इस जन्म में यह संभव नहीं। तुम त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करो। कलयुग में मैं कल की अवतार लेकर तुमसे विवाह करूंगा। क्या सच में श्री राम ने किसी कन्या को विवाह का वचन दिया था और वो आज भी उसका इंतजार कर रही है? कहानी उस समय की है जब श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। समुद्र तट के पास उन्हें एक दिव्य कन्या मिली, वैष्णवी। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति महादेवी का अंश थी। माता वैष्णवी ने प्रभु राम से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन राम मर्यादा के प्रतीक थे। उन्होंने कहा, इस जन्म में यह संभव नहीं। तुम त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करो। कलयुग में मैं कल की अवतार लेकर तुमसे विवाह करूंगा। बस यहीं से शुरू हुई प्रतीक्षा। माता वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर तप में लीन हो गईं, एक ऐसे मिलन के इंतजार में जो आज तक अधूरा है। समय बीता। कटरा के पास एक गांव में श्रीधर नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी भक्ति सच्ची थी, बिना दिखावे के। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें आदेश दिया, पूरे गांव के लिए भंडारा करो। गरीब होने के बावजूद उन्होंने बिना सोचे आदेश मान लिया। भंडारे के दिन खुद माता प्रकट हुई और हर भक्त को भोजन परोसने लगी। तभी आया तांत्रिक भैरवनाथ। उसने माता की शक्ति को चुनौती दी और उनका पीछा करने लगा। माता त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी और रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया। अर्धकुंवारी गुफा में माता तपस्या में बैठ गईं और बाहर हनुमान जी पहरा देने लगे। फिर हुआ एक भयानक युद्ध, इतना भीषण कि हनुमान जी भी घायल हो गए। तब माता ने महाकाली का रूप धारण किया और एक ही प्रहार में भैरवनाथ का अंत कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी। माता ने कहा, आज से मेरी यात्रा तुम्हारे दर्शन के बिना अधूरी होगी। इसी तरह प्रकट हुआ वैष्णो देवी मंदिर का पवित्र धाम। आज भी लाखों लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि माता वैष्णवी आज भी तपस्या कर रही हैं, उस एक वचन के इंतजार में जब भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे और वो अधूरी कहानी पूरी होगी।